हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, तो आज मैं चैप्टर जो था हमारा साइंस का न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस। यानी ह्यूमंस में जो है इंसान जो है खाना कैसे पचाता है, खाना कैसे पचता है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर आपको मेरा चैनल की जो वीडियोस हैं या मेरा द्वारा जो एफर्ट लगाया जा रहा है पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस जो होते हैं वो किस टाइप से डाइजेस्ट करते हैं, खाने को कैसे पचाते हैं। तो द फूड कंपोनेंट्स पास थ्रू ए कंटिन्यूस कैनाल एंड गेट्स डाइजेस्टेड इन ईच कंपार्टमेंट। अब ये करता क्या है, एक्चुअली हमारा एक सिस्टम है पूरा। यानी अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई ये हम हैं, यहाँ से कोई चीज़ इन की, यहाँ से आउट हुई। देखिए, यहाँ खाना हमने लिया और यहाँ पे वेस्ट बाहर निकल गया। देखिए, जो अंदर लेने को बोलते हैं इंजेशन, यानी कोई भी चीज़ जब अंदर करते इन, और ईजेशन, ईजेशन मतलब कोई चीज़ बाहर निकल रही है। तो जो हम मल या वेस्ट जो भी बोले बाहर निकालते हैं वो ईजेशन है, और जो हम खाना मुंह के थ्रू अंदर लेते हैं वो इंजेशन है। तो दो पोर्ट तो आपको यहीं समझ में आने चाहिए। दिस इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री कैनाल। तो द फूड कंपोनेंट्स पास थ्रू ए कंटिन्यूस कैनाल। तो फूड हमारे मुंह से शुरू होके वेस्ट निकल रहा है बाहर एनस के थ्रू। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते, इस पूरी लाइन है, यानी यहाँ से खाना शुरू गया यहाँ से होते हुए और यहाँ बाहर निकल गया, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ओके, दिस इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री कैनाल एंड इट इज द ट्रैक्ट और कैनाल रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। देखिए, हमारे मुंह से शुरू होके और एनस तक जो पूरी लाइन है, पाइपलाइन है, जो पूरा कैनल टाइप बना हुआ है, वो पूरा सिस्टम क्या है, कैनाल रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस ऑफ ह्यूमन बीइंग वेयर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। यानी खाना पचता है और पच के फिर बॉडी को वो एब्जॉर्व करके बॉडी को एनर्जी देता है। तो ये पूरी प्रोसेस जो है क्या कहलाती है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर में आती है। तो द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स, ये हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर वीडियो में पढ़ चुके हैं इसमें। तो द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ना ही क्या होता है, डाइजेशन होता है, जो पाचन बोलते हैं उसको हम। तो पार्शियल डाइजेशन टेक प्लेस इन स्टोमक। तो देखिए, जो हमारा पार्शियल डाइजेशन है वो कहाँ होता है, स्टोमक में होता है। बट अगर कोई आपसे बोले कि हमारा खाना कंप्लीटली कहाँ पे पचता है, तो हमारा आंसर होगा छोटी आंत, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल जो है, जो हमने बताया आपको कि भाई ये माउथ से शुरू होती है और एनस तक जाती है। तो एलिमेंट्री कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट्स। अब ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी एक्चुअली कुछ नहीं है, ये हमारा जो मुंह है इसी को बक्कल कैविटी बोलते हैं। फूड पाइपलाइन और एसोफेगस, एसोफेगस या कहीं कहीं इसको ओसोफेगस भी बोलते हैं। नंबर थर्ड स्टोमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। यानी मुंह से शुरू होके और उसके बाद जो वेस्ट के रूप में एनस से बाहर निकलना, यानी ये पूरी कैनाल जो है, ये पूरी कैनाल क्या बोलते हैं, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। अब देखिए, ये आप फिगर देखिए, आप सबने ये हमारा टंग इस टाइप से होता देखा होगा आपने, क्योंकि जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो हमारे दांतों का और जीभ का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये टंग जस्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो हमारी जीभ पे कोई चीज़ जब रखते हैं तो टेस्ट आता है कुछ, तो वो टेस्ट किस पार्ट से होता है ये जस्ट आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो फ्रंट पोर्शन है ये आपका स्वीट का बताता है कि कोई चीज़ मीठी है या कैसी है। लास्ट वाला पोर्शन जो है बिल्कुल लास्ट में, यानी कड़वा जब भी आपको फील होगा बिल्कुल लास्ट में जाके जीभ के फ्रंट पे रखोगे, कड़वा महसूस नहीं होगा। उसके बाद में जब इसमें जो फ्रंट कॉर्नर साइड में है, ये साइड में, इसमें सोल्टी नमक का महसूस होता है, और उसके बाद यहाँ पे खट्टापन महसूस होता है। तो हमारी टंग का इतने पार्ट में डिवीजन होता है एज पर टेस्ट बड्स। अब देखिए, आप इस फिगर को अच्छे से देखना। देखिए, ये है हमारा एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ से शुरू ही खाना लिया हमने, पेट में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में गया,
उसके बाद एनस से बाहर निकल गया। यानी ये पूरा जो सिस्टम है यहाँ तक निकलने का बाहर, इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ओके। तो इसमें हमारे क्या क्या पार्ट्स आते हैं? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हमारा, अगर आप देखें कि भाई मुंह है जिसको हम बक्कल कैविटी के पार्ट बोल रहे हैं, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें हमारी जीभ भी आएंगे, हमारी टंग भी आएगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और देखिए ये कुछ 3 चीज़ स्पेशल लग रही होंगी आपको यहाँ पे, एक तो ये, एक ये और एक ये क्या सैलिवरी ग्लैंड्स हैं। यानी जो हमारे मुंह में खाना होता है उसमें जो सैलिवा होता है, जो एक तरह से बोल सकते हो आपकी थूक होता है, जिससे उसमें खाने में मिल के उसको मिक्स करके आसानी से हम जो निगल सकें, तो वो क्या होता है? सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं जिसमें क्या एक्सट्रैक्ट करती हैं? सैलिवा। उसके बाद हमारे दांतों का योगदान है। हमारे दांत क्या काम करते हैं? खाने को चूर्ण बनाते हैं। उसके बाद में हमारा जो ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एसोफेगस। यानी ये जो पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन को क्या बोलते हैं? हम एसोफेगस बोलते हैं। अब एसोफेगस क्या है? हमारा बक्कल कैविटी से शुरू होके और पेट तक जो पहुंचता है खाना, ये इसको क्या बोलते हैं? एसोफेगस। यानी इसका एक हिस्सा माउथ, दूसरा हिस्सा स्टोमक में होता है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो बक्कल कैविटी, तो बक्कल कैविटी इज मोर कॉमनली नोन एज माउथ। ओके। एंड इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन। यानी डाइजेशन सिस्टम यहीं से शुरुआत होती है। इट कंसिस्ट ऑफ टंग एंड टीथ। अब टीथ का काम क्या है? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हेल्प्स इन च्यूइंग फूड एंड ब्रेकिंग डाउन इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स। यानी खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। अब टंग क्या काम करती है? फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। सैलेवा इज सेक्रेटेड इन द माउथ एंड हेल्प्स इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। तो जो मुंह में हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करती हैं? सलाइवा सेक्रेट करती हैं, पैदा करती हैं, और जो वो उस खाने में क्या करता है? उसको ब्रेकिंग डाउन करने में हेल्प करता है। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। देखिए मैं आपको पहले ही बताया था कि जो खाना मुंह में ले रहे हैं, इन कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? इंजेशन। और जब खाना सब कुछ पच पचा के जो वेस्ट बाहर निकलेगा उसको ईजेशन बोलेंगे। एग्जिस्ट से ई बना है, ठीक है। तो द फूड दैट इज स्वेलोड, यानी जो हमने खाना मुंह में बिल्कुल चबा दिया, फिर उसमें लार मिला के, लार मिल के क्या बिल्कुल निगलने लायक अच्छा हो गया, पासिस इनटू द एसोफेगस। यानी उस नली के द्वारा, एसोफेगस जिसको बोलते हैं, जाता है ये। इट इज़ ए मस्कुलर ट्यूब अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। दिस इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट फूड एंड फ्लूइड, जो खाना और उसका थोड़ा बहुत लिक्विड है, आफ्टर बीइंग स्वेलोड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक। इसका इतना ही काम है कि ये मुंह से शुरू होके और स्टोमक तक जोड़ती है। यानी एक ऐसी पाइपलाइन है जो मुंह से लेकर स्टोमक तक जुड़ी होती है। तो फूड इज प्रोपेल्ड डाउन बाई एज देयर इन मूवमेंट थ्रू द वॉल्स ऑफ द फूड पाइपलाइन। तो ये फूड की पाइपलाइन है, इसके थ्रू क्या है? खाना नीचे जाता है, और कहाँ जाता है? स्टोमक में। अब स्टोमक क्या है? स्टोमक वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द अमेरिकन डॉक्टर विलियम ब्यूमोंट। देखिए एक डॉक्टर हुए थे 1822 में, विलियम ब्यूमेंट। अब एक फौजी को क्या है, जिनका नाम था एलेक्स मार्टिन, अब उनको गोली लगी। अब उनको जब पेट में गोली लगी तो उन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए कि अच्छा खाना यहाँ पे चूर्ण बन रहा है, यहाँ पे एसिड निकल रहा है, खाना पेट में ऐसे पच रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं कि डिस्कवर्ड बाय द विलियम ब्यूमोंट। तो इट इज़ ए थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। इट ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम द फूड पाइपलाइन। देखिए फूड पाइपलाइन से खाना प्राप्त हुआ, एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन टूवार्ड्स अदर ओपनिंग। देखिए ये खाना एसोफेगस के थ्रू होता 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 स्टोमक में आ गया। अब यहाँ स्टोमक का काम क्या है? यहाँ से खाना लेना और कहाँ पे देना? स्मॉल इंटेस्टाइन को देना। इतना ही इसका काम है। हाँ,
द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक प्रोड्यूसेस म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अदर डाइजेस्टिव जूसेस। अब देखिए जो हमारा जिसको हम स्टोमक बोल रहे हैं ये क्या क्या चीज़ पैदा करता है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब एसिड आप सबको पता है, जैसे हमारा घर की बैटरीज होती हैं उसमें H2SO4 होता है, वो भी क्या है, एक एसिड है। और HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी क्या है, एक एसिड है। अब अगर आपकी गलती से हाथ पे एसिड जल जाए तो देखो जल जाएगा ना वो। इसी तरह से अगर उसमें देखो खाना डाल दें तो वो भी क्या हो जाता है, यही काम करता है, खाना वो पचाने का काम करता है। तो द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक प्रोड्यूसेस म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अदर डाइजेस्टिव जूसेस, यानी जो खाने को पचाने में डाइजेस्ट करने के लिए जूस की रिक्वायरमेंट होती है वो कहाँ, यहाँ से स्टोमक से पैदा होते हैं। फूड इज च्यून्ड इनटू सेमी सॉलिड मास इन द स्टोमक। अब छोटे छोटे टुकड़ों में वो छोटी छोटी गोलियों टाइप मान लो उसको कि आपका ये स्टोमक है, इसमें एसिड वैसे इस टाइप के छोटे छोटे टुकड़ों में गया और इसमें ऑलरेडी ये जो आपका था एसिड ये सब आ गए, तो वो धीरे 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 इनको गलाने का काम करेगा। फूड इज च्यून्ड इनटू सेमी सॉलिड मास इन द स्टोमक। एंजाइम्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस। अब जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें एंजाइम होते हैं, वो क्या करता है, दिस इंटीग्रेट द फूड, उस फूड को वो धीरे 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 तोड़ता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन पार्शियल डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स एंड ऑल्सो किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया। अब जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उस बैक्टीरिया को मार देगा और जो प्रोटीन्स हैं उनको पचाने में हेल्प करेगा। अब आपने देखो कोरोना चल रहा है तो सबने ये चीज़ सुनी होगी कि कोरोना क्या है, हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, यानी हमारे फेफड़ों पे इफेक्ट डालता है। हमारे अगर पेट में चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, गर्म पानी पियो, जो गले में अगर कुछ होगा भी तो वो पेट में चला जाएगा। अब पेट में क्या है, HCl है, वो हार्मफुल बैक्टीरिया को ऑलरेडी मार देगा वहाँ पे। तो यही रीज़न है कि क्या है, हार्मफुल बैक्टीरिया को ये मार देता है। अब अगर मैं दिखाऊँ आपको पास ये फिगर, ये है हमारा स्टोमक। अब स्टोमक के पास आप थोड़ा गौर से देखना, ये हमारा स्टोमक हो गया। अब इसके पास एक तो ये लीवर है, इसमें एक गाल ब्लैडर है और एक ये पैनक्रियास है। इन दोनों का रोल अभी आपके सामने आने वाला है। लीवर क्या काम करता है, लीवर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड्स है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। और पैनक्रियास, इन दो के बारे में अच्छे से हम जानेंगे, जो हमारा मेन पॉइंट रहेगा अभी। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। दिस इज ए हाईली कोइल्ड ऑर्गन ऑफ 7.5 मीटर लेंथ। ये जो है देखिए, इसको आप यहाँ से जो जुड़ी है, ये जो कोइल लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, आपकी छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहीं पे ही खाना मेनली पचता है। तो ये जो कोइल टाइप स्ट्रक्चर है, इसकी कितनी लंबाई होती है, 7.5 मीटर इसकी लेंथ होती है। इट रिसीव्स सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पैंक्रियास। अब जो लीवर से कुछ जूस पैदा हुए और जो कुछ जूस पैंक्रियास से पैदा हुए, वो कहाँ मिलेंगे आके, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी जो छोटी आंत है, इसमें अब सारा का सारा जो खाना कुछ तो स्टोमक में पच गया था, बट जो बच गया वो डाइजेस्ट कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहाँ पे हमारा HCl, म्यूकस ये सब ऑलरेडी था और डाइजेस्टिव जूस भी थे। अब इसमें पैंक्रियाटिक जूस एंड लीवर की तरफ से भी जो बाइल जूस है वो भी आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो बचा कुचा खाना पचना था वो भी पच जाएगा। तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी क्या है, लीवर। तो लीवर इज़ रेडिश ब्राउन कलर्ड, रेडिश ब्राउन कलर का होता है ग्लैंड, सिचुएटेड अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, पेट के ऊपरी हिस्से में होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन ऑन द राइट साइड, ये ध्यान रखने की बात है। तो यानी आपका जो लीवर है वो कहाँ होता है, राइट साइड होता है, यानी दिल के अपोजिट साइड होता है लीवर। सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। इट सेक्रेट्स बाइल जूस, ये क्या बनाता है, बाइल जूस पैदा करता है, विच इज स्टोर्ड इन ए सैक लाइक स्ट्रक्चर कोल्ड गाल। तो जैसा हम बात कर रहे थे कि इट सेक्रेट्स बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन ए सैक लाइक स्ट्रक्चर कोल्ड गाल ब्लैडर। तो ये जो जूस पैदा होता है, जो लीवर पैदा करता है, कहाँ जमा होता है, ये गाल ब्लैडर में। द बाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो जो हमारे शरीर में जो फैट जो खाने में आया, उस फैट्स को डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करता है, बाइल जूस, जो कहाँ से पैदा होता है, लीवर से। कहते हैं कि अगर हमारा लीवर सही से काम ना करे तो क्या है, खाना सही से पचता नहीं है।
आपने सुना होगा बोला भाई बच्चे को लीवर 52 दो, खाना नहीं पच रहा तो लीवर का कुछ प्रॉब्लम है। तो लीवर क्या, बाइल जूस जो सेक्रेट करता है वो बाइल जूस सेक्रेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से खाना वो नहीं पच पाता है। विच इज स्टोर्ड इन ए सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गॉल ब्लैडर। द बाइल जूस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। इट ब्रेक्स द फैट मोलिक्यूल्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स। यानी अगर इसके पास काफ़ी बड़े बड़े पार्ट्स में जो फैट आया तो उसको बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के रूप में तोड़ देता है। इट्स फर्दर ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर कंपाउंड्स बिकम्स ईजी। तो द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट्स इज डन बाय द पैंक्रियाटिक जूस। अब जो थोड़ा बहुत बचेगा, यानी हमने पहले डाइजेस्टिव जूस देख लिया जो पेट में पैदा हुआ, HCl हुआ, वहाँ थोड़ा पचा, उसके बाद जो लीवर से हमें बाइल जूस मिला उसने पचाया। अब जो कंप्लीट जो सिस्टम है, जो हमारी पैंक्रियाटिक जूस पैदा होगा, जो पैंक्रिया से होगा वो पचाएगा। तो द पैंक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड विच इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। देखिए स्टोमक के नीचे है जस्ट, एंड जो हमारा लीवर था वो ऊपर था एब्डोमेन के, और वो भी राइट साइड में। एंड सेक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस। इट ब्रेक्स डाउन फैट्स इनटू सिंपलर कंपाउंड्स लाइक फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपलर शुगर्स एंड। देखिए तो जो फैट होता है, फैटी एसिड होता है, उसको ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है, और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको सिंपल शुगर और प्रोटीन में चेंज कर देता है। एंड जो कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपलर शुगर्स एंड प्रोटीन इनटू सिंपलर एमिनो एसिड्स। यानी जो फैटी एसिड थे उनका ग्लिसरॉल में, कार्बोहाइड्रेट को शुगर में, और प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो द इंटेस्टिनल juice secretes by the walls of small intestine also helps in the digestion of carbohydrates and proteins into simpler and water soluble substance। देखिए अब ये बात थोड़ा आराम से समझना है। the intestinal juice secreted by the walls of, अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वाइल्स होती हैं वो भी कुछ क्या जूस पैदा करती हैं। ऑल्सो हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ वो किस काम करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो देखिए ये जो आपके सामने फिगर दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये फिगर है हमारा छोटी आंत का, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं, ये अंदर वाला हिस्सा जो है। अगर मैं इसको एक हिस्सा काट के आपके सामने दिखाऊं तो ये इस टाइप की पाइपलाइंस हैं। तो यानी जो पेट से जुड़ी हुई है ये वाला, यहाँ से हमने काट दिया मान के चलिए इसको, तो ये कंडीशन जो है यहाँ की। अब इसकी अंदर की देखिए, आप देख रहे होगा, आपको अगर आपने कभी गूलड़ अंदर से काटा हो या देखा हो तो किस टाइप से होता है, उस पर अंदर इस टाइप से बिल्कुल छोटे छोटे बाल टाइप होते हैं। तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, यहाँ पे विली बोलते हैं। इतने स्ट्रक्चर इसमें इस टाइप की होती हैं, क्या बोलते हैं उसको, विली। अब विली का क्या यूज़ है वो अभी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको क्या बोलते हैं, विली। तो ये छोटी आंत का अंदर का हिस्सा है। अब ये कैसे काम करेगा ये देखना है हमें को। द इनर वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विली। तो विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब अगर एक ही चीज़ होती है आपके सामने, ये सरफेस एरिया और ये छोटी छोटी फिंगर, तो सरफेस एरिया इससे बढ़ जा रहा है। द इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विली। विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो ईच विलीज हैज़ ए स्मॉल नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल्स। अब हर विली के पास क्या है, एक ब्लड वेजल्स हैं अपनी। एब्जॉर्ब्ड फूड बाय विली इज ट्रांसफर्ड टू द बॉडी वाया ब्लड वेजल्स। अब जो उससे एनर्जी मिली, जो फूड जो एब्जॉर्ब किया, अब उसको सारे को क्या करेगा, ये विली ही ऐसी है जो पूरी ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में फैलाएगी, ट्रांसफ़र करेगी। तो दी फिनोमेना इज़ रेफर्ड एज एब्जॉर्प्शन। यानी यहाँ पे जो अब हमारा जो चीज़ हमारी बॉडी को चाहिए, जिस फॉर्म में चाहिए वो बन चुकी है, और अब हमारी पूरी बॉडी में कौन करेगा उसको, विली करेगी इसको ट्रांसफ़र। तो द सब्सटेंसेस दैट आर एब्जॉर्ब्ड एंड आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड वेजल्स टू वेरियड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर इट इज़ यूटिलाइज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन एसेंशियल फॉर द बॉडी। अब दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। यानी अब जो हमने वो एब्जॉर्व किया स्मॉल इंटेस्टाइन ने, और ब्लड वेजल्स के थ्रू पूरी बॉडी में हमने उसको भेज दिया।
अब जहाँ जहाँ जिस पार्ट की जिस फॉर्म में रिक्वायरमेंट होती, वेयर इट इज़ यूटिलाइज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन्स एसेंशियल फॉर द बॉडी। तो बॉडी को कहाँ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, कहाँ वो सब चीज़ें क्या हैं, वो अगर इस प्रोसेस को देखें तो क्या कहलाएगी, वो एसिमिलेशन कहलाएगी। तो दी अनडाइजेस्टेड, अब देखिए हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा फूड जितना पचना था मैक्सिमम पच चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फूड अनडाइजेस्टेड बच जाता है। तो द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट पासिस फ्रॉम हेयर टू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो थोड़ा बहुत यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड बच गया है वो अब किसको दे देगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन को, बड़ी आंत को। तो इट इज़ ए 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब, इट इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन द, लंबाई में तो छोटी है बट वाइड है, थोड़ी चौड़ी है। इट द अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड फूड इज पास्ड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। अब इसमें देखिए खाने में कुछ ना कुछ तो पानी होगा और कुछ ऐसा होगा जो सॉल्ट होगा, उसको ये एब्जॉर्व कर लेगा। तो द रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल, पानी एब्जॉर्व कर लिया जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, और जो सोल्ट है वो रिक्वायरमेंट है हमारे लिए, हमने उसको यहाँ पे क्या कर लिया, बड़ी हाथ में उसको एब्जॉर्व कर लिया। अब हमारे बिल्कुल जो बचा वो बिल्कुल वेस्ट बचा। तो द रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल देन पासिस टू द रेक्टम एंड रिमेन देयर फॉर सम टाइम इन फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड फीसिस। तो जो मल के रूप में वो कुछ देर तक, काफ़ी देर तक हमारे रेक्टम में रहता है। दिस वेस्ट फेशियल मैटर इज देन रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम द बॉडी बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड ईजेशन। यानी अब जो वो बिल्कुल वेस्ट हो चुका है अब वो मल के रूप में बाहर निकल जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं हम, ईजेशन बोलते हैं। देखिए एक बार उस फिगर पे हम फिर चलते हैं। हमने खाना यहाँ से बकल कैविटी से स्टार्ट किया, सैलिवरी दांतों ने उसको चूर्ण बनाया, सैलिवरी ग्लैंड्स जो थी 3 होती हैं ये, तो इन्होंने उसमें सलाइवा मिलाया और उसको खाने निगलने लायक उसको स्वेलो कर दिया, जो आज इतना सॉफ्ट कर दिया कि उसको निकल सकें आसानी से। एसोफेगस ने उसको क्या किया, धीरे 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 ले जाके उसको स्टोमक में ला दिया। अब स्टोमक की जो इनर लाइनिंग है वो क्या काम करेगी इसमें, वो इसमें म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस मिला देगी। तो वो जो उसके सब्सटेंस है वो धीरे धीरे उसको तोड़ देगी। अब उसके बाद यहाँ से ये इसका दूसरा हिस्सा लगता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो थोड़ा सा खाना यहाँ पे पचा, जो बचेगा वो छोटी आंत में पचेगा। तो छोटी आंत में देखिए एक लीवर है हमारा, लीवर से क्या होता है, बाइल जूस पैदा होता है। जो ये जो बाइल जूस पैदा होगा लीवर से, ये हमारा, ये देखो ये है गॉल ब्लैडर, इस गॉल ब्लैडर में जाके जमा हो जाएगा। तो जैसे ही खाना आता है तो ये गॉल ब्लैडर से बाइल जूस निकलता है और छोटी आंत में मिल जाता है। तो बाइल जूस क्या करता है, फैट्स को पचाने में मदद करता है। उसके बाद जो थोड़ा बहुत बच जाता है वो क्या काम करता है, पैंक्रियाटिक जूस होता है यहाँ से, वो भी छोटी आंत में मिल जाता है। और जो छोटी आंत खुद है वो खुद ऑलरेडी कुछ ऐसा जूस पैदा करती है जो मतलब क्या करे, इसको जो हमारा खाना है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगी। तो जो बचा हुआ खाना है वो सारा इसमें डाइजेस्ट हो गया। अब इसकी स्ट्रक्चर अंदर से ऐसी है कि इसमें बहुत छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनको विली बोलते हैं। तो अगर मैं कहूँ ये एक विली है तो हर विली में ब्लड वेजल्स होती हैं। तो वो जो खाना एब्जॉर्ब हुआ, जो उससे एनर्जी प्राप्त हुई, जो कार्बोहाइड्रेट्स, एमिनो एसिड्स, भाई कार्बोहाइड्रेट्स शुगर में टूट गया, प्रोटीन, एमिनो एसिड, अब उन सबको जहाँ जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट है बॉडी के हिसाब से वहाँ पे पहुँचाने का काम कौन करती है, विलीज करती हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। अब इसमें से जब सारा खाना पच चुका फिर भी थोड़ा बहुत ऐसा अनडाइजेस्टेड बच जाएगा, तो वो अनडाइजेस्टेड यहाँ बड़ी आंत में आ गया। तो ये जो बड़ी आंत में वो क्या करेगी, यहाँ से पानी ले लेगी बड़ी आंत और सोल्ट ले लेगी, बाकी जो बचा वो यहाँ पे रेक्टम में इकट्ठा हो जाएगा और बाद में एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ईजेशन। तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक जिसमें हमने ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा। अब हम इसमें जो पार्ट 3 आएगा उस 3 पार्ट में हम एनिमल्स जैसे जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं और अमीबा, इसके बारे में जानेंगे कि उनमें डाइजेशन किस टाइप से होता है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे।